नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। कांवड़ यात्रा में होटल ढाबों पर नाम लिखने पर सियासत तेज, सीएम धामी बोले थूक जिहाद की घटनाओं के बाद लिया निर्णय। यमुनोत्री मार्ग चौथे दिन भी नहीं खुला, फंसे 250 से अधिक यात्रियों को निकाला गया, 7 लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड में कार्मिकों की एसीआर नहीं रोक सकेंगे अधिकारी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए निर्देश। और यूपी में बिजली सेक्टर के निजीकरण के लिए बढ़े कदम, उत्तराखंड में विरोध तेज और 9 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारियां, 5 सेक्टर बटेगा कांवड़ मेला या क्षेत्र। और देहरादून समेत 4 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट, अगले 5 दिन तक चलेगा सिलसिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आ रही है हरिद्वार से खबर, बता देते हैं आपको हरिद्वार से खबर। हरिद्वार से आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा और कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम धामी। और सुबह 11:10 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं द्वारा किया जाएगा जोरदार स्वागत और सीसीआर टावर में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी करेंगे। कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों पर चर्चा भी होगी। स्वास्थ्य सफाई जैसी व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लेंगे। दोपहर 1:30 बजे के करीब देहरादून के लिए रवाना भी हो जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है आज और बेहद महत्वपूर्ण दौरा और कई कार्यक्रम है। चूंकि कांवड़ मेले की तैयारियों का भी सीएम धामी जायजा लेते नजर आएंगे। तो सुबह 11:10 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे और बीजेपी नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। तो कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे। स्वास्थ्य सफाई जैसी व्यवस्थाओं का भी फीडबैक लेते नजर आएंगे। कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 11:10 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत भी किया जाएगा उनका। और देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी ने घोषित किए हैं जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पद के लिए पहली सूची चुकी जारी की, चरणबद्ध तरीके से घोषित किए जा रहे हैं नाम प्रदेश अध्यक्ष के। चरणबद्ध तरीके से घोषित किए जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के नाम। और देहरादून से ये खबर, बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों की घोषणा, देहरादून से खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पद के लिए पहली सूची जारी की है। तो चरणबद्ध तरीके से घोषित किए जा रहे हैं नाम प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। और देहरादून से खबर, बीजेपी ने घोषित किए हैं प्रत्याशियों के नाम।
देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी ने घोषित किए हैं प्रत्याशियों के नाम। और वहीं रुद्रप्रयाग से आपको ये खबर बता देते हैं, मलबा पत्थर गिरने से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई है और मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में भारी मलबा है और इससे यात्रा भी बाधित हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक अस्थायी यात्रा, गौरीकुंड से लौट रहे यात्री फंसे हैं। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है और यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया है सोनप्रयाग। जेसीबी और राहत टीमें रास्ता खोलने में जुटी हैं, खबर आपको बता रहे हैं। और मार्ग साफ होने पर दोबारा शुरू होगी यात्रा। तो जेसीबी और राहत टीमें रास्ता खोलने में जुटी हैं, खबर आपको बता रहे हैं। सोनप्रयाग और मार्ग साफ होने पर दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी। तो लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जो यात्रा है चार धाम की वो बाधित हो रही है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उससे पहले भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात हैं। जेसीबी और राहत टीमें रास्ता खोलने में जुटी हुई हैं। तो मार्ग साफ होने का प्रयास किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर, मलबा पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है। मुनकुटिया स्लाइडिंग जोन में भारी मलबा, चूंकि उसे हटाने का जो कि प्रयास देखा जा रहा है। और खबर पौड़ी से बता देते हैं, जहां पर कोतवाली कीर्ति नगर पुलिस ने जीवी के झील से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। कोतवाली कीर्तिनगर के प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि चौकी 84 में जीवी के झील में एक अज्ञात महिला शव के तैरने की सूचना प्राप्त हुई थी और मौके पर पुलिस, कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने जीवी के झील से कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मोर्चरी में रखा गया है। और खबर हरिद्वार से बता देते हैं आपको, जहां कांवड़ रूट के होटल और ढाबों पर लाइसेंस अनिवार्य करने और नेम प्लेट लगाने के आदेश मिले के बाद हरिद्वार में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। कांवड़ की शुरुआत से पहले विभाग की टीम हाईवे किनारे स्थित ढाबों और रेस्टोरेंट पर जाकर लाइसेंस डिस्प्ले करने के निर्देश दे रही है। साथ ही जिन स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास लाइसेंस नहीं है उन पर भी लाइसेंस के लिए सख्ती की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी है। मेले में जो भी अस्थायी ढाबे और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे उनका भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि खाने की गुणवत्ता में कोई भी शिकायत मिलने पर ग्राहक शिकायत दर्ज कर सके।
आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, 2 तरह की दुकानें, तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CST सेंटर जाकर करा सकते हैं, विभाग से मदद ले सकते हैं, तो कराएँ उसको। और जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिस्प्ले करें ताकि और खबर श्रीनगर से। श्रीनगर के गढ़वाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बेस चिकित्सालय में बुधवार को आयोजित कार्डियो OPD में देहरादून कोरोनेशनल और अस्पताल के मॉडी ट्रीना हार्ट सेंटर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप मालविया ने 33 मरीजों का परीक्षण कर परामर्श और दवाइयां भी दी। 4 मरीजों की हालत गंभीर है और जिन्हें आवश्यक जांच के लिए कोरोनेशन अस्पताल बुलाया गया है। और इसी के साथ ही साथ वहीं पिछली OPD में आए 2 मरीज जिनका इलाज किया जा रहा था, अब काफ़ी स्वस्थ होकर पुनः जांच के लिए पहुंचे और इस OPD में 22 मरीजों का इकोकार्डियोग्राफी किया गया, जबकि अन्य की ECG सहित अन्य आवश्यक जांचें भी की गई। डॉक्टर मालविया ने बताया कि अब मरीजों को इलाज के लिए दून नहीं जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। एक नवजात शिशु की भी जांच की गई। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र की स्वच्छ आबो हवा के बावजूद यहां हार्ट संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण लोगों में कोलेस्ट्रॉल और शुगर का बढ़ना है। डॉक्टर मालविया ने लोगों के खान पान पर नियंत्रण और नियमित व्यायाम, योग, तैराकी, दौड़ और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। OPD शुरू कराने के लिए मरीजों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जताया और इस अवसर पर MS डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, सिस्टर कविता और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। सेंटर देहरादून से आज हम लोग की यहाँ पे श्रीनगर श्रीकोट बेस अस्पताल में तीसरी OPD थी और आज भी लगभग हम लोगों ने 30 पेशेंट्स के आसपास देखे हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 पेशेंट्स का इकोकार्डियोग्राम हुआ है और 3-4 पेशेंट ऐसे थे जिनको आगे हायर जांच के लिए हम लोगों ने देहरादून बुलाया है। पिछली बार की OPD में भी जिन 2-3 पेशेंट्स को बुलाया गया था, उसमें एक पेशेंट की हार्ट की झिल्ली में पानी था, उसको वहाँ हम लोगों ने निकाला, उसकी जांच भी भेजी थी और उसके बाद फॉलोअप के लिए उसको यहीं पर ही बुलाया था। आज वो पेशेंट OPD में भी आया, एकदम ठीक था। दूसरे पेशेंट को भी हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की थी, वो पेशेंट भी आज फॉलोअप के लिए यहाँ पर आए, वो भी ठीक है। तो लास्ट की 3 OPD में हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट की रेगुलर OPD की ज़रूरत भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट्स का इलाज समय पे हो जा रहा है और फॉलोअप के लिए उनको वापस देहरादून आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जिससे उनका काफ़ी टाइम भी बचता है, खर्चा भी बचता है। और OPD में जो हम लोगों ने पैटर्न देखा है, यंग पेशेंट्स हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा है, चेस्ट पेन है उनको है और फैमिली हिस्ट्री भी है उन लोग को हार्ट की, तो कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा है। शुगर भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी यंग पेशेंट में यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट्स को अपना लाइफस्टाइल और शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब रेगुलर चेक कराने की ज़रूरत है
ताकि अगर अभी हार्ट की समस्या नहीं है तो आगे भविष्य में हार्ट की समस्या उनको ना होने पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि कार्डियोलॉजिस्ट की यहाँ पर रेगुलर ओपीडी और विजिट्स होती रहें, ताकि वो लोग यहाँ पर रेगुलर दिखाते रहें और आगे देहरादून में और भी उनको आना ना पड़े। और बस ये कहना है। देखिए ऐसा है कि जो हम यहाँ पर लास्ट 1-1.5 महीने में जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि पहाड़ में भी पेशेंट्स की फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इतनी यंग एज में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर होना, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। जबकि यहाँ पे वातावरण भी साफ़ है और कोई वायु प्रदूषण भी नहीं है, उसके बावजूद भी इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ के लोगों में भी थोड़ा उनकी जो जीवन शैली है वो शहर जैसी हो रही है लगभग धीरे-धीरे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको ये चीज़। खबर गदरपुर से बता रहे हैं, जहां पर दिनेशपुर के नेता नगर स्थित धीमरी सेतु में बुधवार को पानी में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पानी में शव को तैरता देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जयनगर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सेतु के पानी को रोककर दूसरी दिशा में मोड़ा गया। एनडीआरएफ को भी सूचित किया गया। देर रात पहुंची एनडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और शव से तेज दुर्गंध आ रही थी और उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे शिनाख्त के लिए मॉर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मीडिया सूचना पर हम लोग यहाँ पे पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे हैं, क्योंकि डैम में पानी काफ़ी है। पानी को हमने इसका गेट खोला है, तो गेट खोलने के बाद हम पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और हमने रेस्क्यू टीम भी बुला रखी है। रेस्क्यू टीम पहुँचने वाली है, जैसे ही थोड़ा पानी कम स्तर कम हो जाता करके हम उसकी बॉडी को निकाल लेंगे। उसके बाद अगली जो भी कार्रवाई होगी उससे करेंगे। अभी तो बॉडी डैम के अंदर ही है, अभी बॉडी निकली भी है, कहीं कोई शनाख्त नहीं है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।